इलेक्शन प्रोपेगेंडा में हम क्या मांगते हैं? हमें मंदिर चाहिए, मंदिर दे दिया। मोदी जी का गलती क्या है? आप लोग मंदिर मांगे, इन्होंने मंदिर दे दिया। चलो ताली मारो, तो मंदिर में जाइए, ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो ऑक्सीजन का कीमत 150 रुपया और 40 रुपया 50 रुपया हुआ करता था, आज वो ऑक्सीजन हमारा भारत का सिटीजन 40,000 50,000 रुपया में खरीद रहे। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग है। हम लोगों ने कभी भी गवर्नमेंट को ऑक्सीजन नहीं मांगे। अच्छा बोलने वाला सरकार नहीं, अच्छा काम करके दिखाने वाला सरकार चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज की जो सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज हो गई है वह हो गई है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो 40, 50, 100, 200 रुपए में भरा जाता था, उसकी कीमत 40-50 हजार रुपए तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि उसके लिए भी आपको 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। और यही नहीं, उसके बावजूद भी हजारों लाखों लोगों की बिना ऑक्सीजन के मौत भी हो गई है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी। धन्यवाद जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे क्या ऑक्सीजन को लेकर भी क्या उनके मौलिक अधिकार कुछ होते हैं या नहीं होते हैं, या सिर्फ आज जरूरत पड़ गई तो आप अपने पेशेंट को गाड़ी में डाल के, रिक्शे में डाल के लेके घूमते रहें और परेशान होते रहें? सुरेंद्र जी, वर्तमान टॉपिक में जो प्रश्न पूछे हैं, ये डेमोक्रेसी नेशन है भारतवर्ष जी। भारत एक डेमोक्रेसी नेशन है। डेमोक्रेसी नेशन में भारत में हमारा देश का संविधान और कानून क्या कहता है? संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाए थे और जब इनको संविधान लिखने के लिए मौका मिला, वो जानते थे जिंदगी क्या है और इंसान का लाइफ क्या होता है। तो हर कोई सिटीजन का लाइफ को सुरक्षा करते हुए भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने राइट टू लाइफ दे दिए हैं। राइट टू लाइफ का मतलब यह है, मेडिकल उनका फंडामेंटल राइट होता है। राइट टू मेडिकल इज हिज फंडामेंटल राइट। राइट टू ऑक्सीजन आल्सो हिज फंडामेंटल राइट। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है, हमें सही से ट्रीटमेंट मिले, हमें फ्री हवा मिले, अच्छा ऑक्सीजन मिले। ये ऑक्सीजन मुहैया करना किसी का काम नहीं, ये सरकार का काम होता है। डेमोक्रेसी नेशन में गवर्नमेंट का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब फिलहाल मैं देख रहा हूं जो पैंडेमिक पीरियड है, हमारा कोविड पीरियड है, इस कोविड पीरियड में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हमारा सिटीजन को, और हमारा सिटीजन को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रहा है। ये प्रश्न जब सिटीजन नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? इसीलिए हम चुनते हैं, इसीलिए हमने गवर्नमेंट को चुने हैं। इलेक्शन प्रोसीजर में हमारा फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को सुरक्षा दे। सरकार फेलर है। गवर्नमेंट हमारा फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है। राइट टू ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रहा है। आज जो मारामारी हो रहा है दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र, मुंबई में, बहुत सारे शहर में, बड़े बड़े कैपिटल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन का अभाव के कारण मेडिकल में लोग दम तोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द कॉमन पीपल। हमारा लोगों का जिंदगी को और भारत का सिटीजन का लाइफ जो जा रहा है, जो फिनिश हो रहा है, जो डेथ हो रहा है, ये डेथ के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को जो गवर्नमेंट हनन करता है, वायलेट करता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी का खिलाफ हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्शन लेना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? हमारा सिटीजन को ये जानकारी रखना चाहिए, इलाज पाना उनका मौलिक अधिकार है। कोई भी हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्हें सही इलाज देना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और कोई भी पेशेंट को, कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल वापस कर नहीं सकता। लेकिन फिलहाल भारतवर्ष में मेडिकल का जगह नहीं है, इन्हें वापस किया जा रहा है। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए परिवार का लोग भटक रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। क्या गवर्नमेंट यहां क्या कर रहा है? क्यों गवर्नमेंट जानबूझकर लोगों को मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है? इसके लिए क्या केंद्र सरकार रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेगा? या स्टेट गवर्नमेंट जितने भी चल रहा है गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेंगे? फिलहाल तो मद्रास हाईकोर्ट ये भी आदेश दे चुका है, हियरिंग कर चुका है, इलेक्शन कमिश्नर ने कोविड महामारी के लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसीजर को सही से कंडक्ट नहीं किए। टीएन सेशन जैसे इलेक्शन कमीशन भारत में होता ना, आज एक दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को इकट्ठा भीड़ जुटाने के लिए परमिशन दे दी है। तो ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहले क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। हमारा भारत का सिटीजन को मेरा यह निवेदन है, ऑक्सीजन जब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट का खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 32 के तहत हर कोई सिटीजन का एक क्षमता होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका केस रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब सिटीजन, देश का सिटीजन अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, जब देश का सिटीजन आपका राइट के लिए नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? हम टैक्स देते हैं, देश का शासन चलाने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स में गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बनाना है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है? हमारा गवर्नमेंट स्टेडियम बनाता है, हमारा गवर्नमेंट राम मंदिर बनाता है, हमारा गवर्नमेंट बड़ा बड़ा स्टैचू बनाता है। भारत में बहुत बड़ा स्टैचू देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेडिकल नहीं। इतना बड़ा विपदा में क्या कोई पत्थर का मूर्त आके आपको सुरक्षा देगा? क्या कोई मंदिर का भगवान आके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा? हमारा फंडामेंटल राइट है ऑक्सीजन लेना। राइट टू ऑक्सीजन इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत हमें यह अधिकार मिलता है। मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं। दिल्ली हमारा देश का कैपिटल है, उस कैपिटल में दो गवर्नमेंट बैठे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। क्या इन लोगों को सीख नहीं मिला? प्रीवियस ईयर 1920 में जब कोविड महामारी आया, कोविड-19 हुआ, उस वक्त से हमारा मेडिकल को तंदुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों हर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं किया गया? ऑक्सीजन का प्लांट हर कोई मेडिकल में करना चाहिए था, क्यों नहीं किए? नहीं किए मतलब कौन रिस्पांसिबल है? क्यों गवर्नमेंट रिस्पांसिबल नहीं लेगा? गवर्नमेंट जानबूझकर हमारा टैक्स का पैसा को बर्बाद कर दिया, और हमारा टैक्स का पैसा से 3000 करोड़ रुपया का इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया चुका है। वो 3000 करोड़ रुपया से हर कोई भारत का मेडिकल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया? क्यों मेडिकल फैसिलिटी को तंदुरुस्त किया नहीं गया? आर्टिकल 21 क्या कहता है? मेडिकल फैसिलिटीज फंडामेंटल राइट, मतलब जो मेडिकल होगा वहां हर कोई सुविधा रहेगा ताकि कोई ना मरे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का साथ हमें ऑक्सीजन लेना और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, यह हमारा मौलिक अधिकार है। जब मेडिकल में हम मर रहे हैं तो इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? सिस्टम रिस्पांसिबल है, एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग रिस्पांसिबल है, देश को शासन करने वाले हुक्मरान रिस्पांसिबल है, लेजिस्लेचर जुडिशियरी में बैठे हुए लोग, इनको संज्ञान में लेना चाहिए हमारा जुडिशियरी को। और ये जिन लोगों को फिक्स किया गया है, जिन लोगों ने रिस्पांसिबिलिटी लिए है, हमारा टैक्स खा के सैलरी लेते हैं, हमारा टैक्स से आराम जिंदगी जीते हैं,
तो हमारा फंडामेंटल राइट हनन क्यों ये लोग करेंगे? कौन सा अधिकार के बल पर हमारा मेडिकल में ऑक्सीजन का अभाव कर दिए है? क्यों मेडिकल में सही ऑक्सीजन का प्लांट क्या नहीं गया? ये प्रश्न भारत का हर कोई सिटीजन को पूछना चाहिए। बड़ी दुख लगता है हमारा लोग ही, भारत का सिटीजन ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के जा रहे। क्या गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं देगा? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का 7 पेशेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए। हॉस्पिटल में, हर कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट रहना चाहिए। फिर आप फिलहाल जब पानी सर पर आ गया तो भारत का प्रधानमंत्री अभी डिक्लेयर कर रहे हर कोई जिला में ऑक्सीजन प्लांट होगा। मतलब क्या है? लोग मर जाएंगे। कब बनेगा वो ऑक्सीजन प्लांट? हमारा ये प्रश्न है। वो ऑक्सीजन प्लांट बनते बनते 2 महीना या 3 महीना लग जाएगा, या 15 दिन या 20 दिन हो जाएगा। इतने दिन का अंदर इतने लोग मरेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या गवर्नमेंट को हमने इसलिए, हमारा लोगों ने, भारत का नागरिकों ने गवर्नमेंट को इसलिए चुने राम मंदिर बनाने के लिए? मंदिर मस्जिद का राजनीति करके हमारा सिटीजन का लाइफ को खिलवाड़ करने वाले गवर्नमेंट हमारा आवश्यकता नहीं है भारत में। क्योंकि अभी फिलहाल इतना डिफिकल्टी पीरियड हम लोगों को आया है। बहुत सारे अंध भक्त घर घर घूम के मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आज क्यों चंदा नहीं मांग रही है मेडिकल बनाने के लिए? आज क्यों चंदा नहीं चंदा क्यों नहीं मांग रही है लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए? कब तक अंध होके रहेंगे आप लोग? कब तक दगमा की तरह चलेंगे? क्यों? कब तक अपना अधिकार को क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जब एक भी पेशेंट मेडिकल में मरता है तो इसके लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाना चाहिए। जब तक मेडिकल में पेशेंट मर जाएगा, जब पेशेंट मर जाएगा तो सिस्टम को फिक्स करके सिस्टम के खिलाफ केस करना चाहिए। हर जगह पर मारामारी है। आज भी हम देखेंगे भारतवर्ष में नंबर 1 पोजीशन पर मेडिकल में हमारा कौन सा स्टेट आता है? जब आप देखेंगे तो केरला अव्वल नंबर पर आता है और नंबर 2 पर दिल्ली आता है। आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 आने वाला स्टेट केरला में भी 352 लोगों में से 1 लोगों को बेड देने की क्षमता है। तो आप सोचिए हमारा मेडिकल फैसिलिटी कितना खराब है। हमारा टैक्स का मोनी क्या हो रहा है? क्यों मेडिकल को मजबूत किया नहीं गया? क्या हमारा टैक्स का मोनी आप लोग सूट बदलने के लिए, हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदो, विदेश घूम के देश का तमाम टैक्स को बर्बाद कर दो, बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिए और मेडिकल को भी आप बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जितने भी मेडिकल पुराना गवर्नमेंट ने बनाया, नया सरकार ने आज तक कोई भी मेडिकल क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं? केरला जैसे स्टेट में 352 पेशेंट में से 1 पेशेंट को बेड मिलता है वो केरला में। इनको हम नंबर 1 कहते हैं। वाह रे भाई, क्या डेवलप है। हम विश्व गुरु है हम लोग। ऐसे ही हम विश्व गुरु बन रहे हैं। नंबर 2 पोजीशन में आने वाला स्टेट दिल्ली है मेडिकल ट्रीटमेंट में। अच्छा मेडिकल कहते हैं। वो कितना 430% पर्सन में से 1 लोगों को बेड देने के लिए ताकत रखता है। आप सोचिए देश का मेडिकल का हालत कितना खराब है। मेडिकल एक फंडामेंटल राइट होते हुए भी गवर्नमेंट ने कभी भी इनका ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि हम सिटीजन का गलती है, हमारा सिटीजन का गलती है। भारत का सिटीजन कभी भी अपना आवाज बुलंद नहीं किए। हमारा लीडर इलेक्शन प्रोपेगेंडा में हम क्या मांगते हैं? हमें मंदिर चाहिए, मंदिर दे दिया। मोदी जी का गलती क्या है? आप लोग मंदिर मांगे, इन्होंने मंदिर दे दिया। चलो ताली मारो, तो मंदिर में जाइए, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या इतना भी दिमाग हम लोगों को नहीं है? ये सोचने की बात है। ऐसे ही महामारी में हमारा लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ये एक दिन नहीं है, और आने वाला कल हम लोगों को ये दुखद भुगतना पड़ेगा। जब अंध होके रहेंगे, मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए आशा रखेंगे, ऐसे ही हमारा परिवार तड़प तड़प
तड़प कर मरेंगे। भारत का सिटीजन ऑक्सीजन का अभाव का कारण आज तड़प तड़प के मर रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग है। हम लोगों ने कभी भी गवर्नमेंट को ऑक्सीजन नहीं मांगे। हम लोगों ने कभी भी गवर्नमेंट मेडिकल को मजबूत करने के लिए आंदोलन नहीं किए। हम लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। हम लोगों ने मस्जिद के लिए आवाज उठाए। हम लोगों ने चर्च के लिए आवाज उठाए। आज ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, वहां का पत्थर आके आज हमें ऑक्सीजन दे नहीं पा रहा है। जाग जाइए, अभी भी वक्त है। अभी भी आपका ऑक्सीजन फंडामेंटल राइट जानिए। ऑक्सीजन इज योर द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट हनन कर रहा है। इसलिए हम लोगों को यूनाइटेड होना है और लड़ना है। देखिए साथियों, अदर स्टेट, बिहार जैसे स्टेट है, 13,687 लोगों में से एक बेड मिलता है। वहां डबल इंजन का सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, फिर भी वहां का हालत सुधर नहीं रहा है। सड़क पर लोग मर रहे हैं। जो ऑक्सीजन का कीमत 150 रुपया और 40 रुपया 50 रुपया हुआ करता था, आज वो ऑक्सीजन हमारा भारत का सिटीजन 40,000 50,000 रुपया में खरीद रहे, 5,000 10,000 रुपया में खरीद रहे। मतलब क्या है? ऐसा दिन क्यों आ रहा है? क्यों? इनको कब सुधारेंगे हम लोग? इसीलिए हम लोगों को एक मजबूत सरकार चाहिए। अच्छा बोलने वाला सरकार नहीं, अच्छा काम करके दिखाने वाला सरकार चाहिए। भाषण से हमारा पेट नहीं भरता, भाषण से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। मुझे कुछ पिक्चर देख के दिल दहला देता है। एक औरत का पति मर रहा था, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा था। 4, 5, 10 घंटा तक इंतजार की। जब उनका हस्बैंड का, पति का ऑक्सीजन कम हो गया, वो मुंह से ऑक्सीजन देने लगी। ऐसा दिन आ रहा है हम लोगों को। ऑक्सीजन भी हम हमारा सिटीजन को प्रोवाइड कर नहीं पा रहे। धिक्कारता हूं ऐसे गवर्नमेंट को। ऐसे गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट सिटीजन का लाइफ को सुरक्षा दे नहीं पाता, जो गवर्नमेंट सिटीजन का मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करवा नहीं पाता, ऐसे गवर्नमेंट क्या है भाई? एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा होता है। बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 3 करोड़ रुपया खर्चा होता है। हमारा गवर्नमेंट के तो 3,000 करोड़ रुपया का स्टैच्यू बनाने के लिए पैसा है हमारा गवर्नमेंट को। हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर को हवाई जहाज से उड़ने के लिए 8,000 रुपया का हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है। 8,000 करोड़ रुपया का। देश का संपदा को मिसयूटिलाइज करके भारत का सिटीजन का जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भारत का सिटीजन, आप जाग जाइए, समझिए क्या चाहिए। फिलहाल हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए। जो इतना हमारा मौलिक अधिकार जो गवर्नमेंट दे नहीं पाता, ऐसे गवर्नमेंट नालायक गवर्नमेंट बोला जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं मद्रास हाईकोर्ट को, मैं धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं दिल्ली हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेके ऑक्सीजन के बारे में गवर्नमेंट को कम से कम तो उनका पावर को दिखाई, तब गवर्नमेंट हरकत में आए। नहीं तो और लाखों लोग सड़क पर मर जाते। ये प्रॉब्लम कब सुधरेगा? इसीलिए हम सब लोगों को एजुकेट होना है, अपना मौलिक अधिकार क्या है जानना है। बहुत लोगों को यह पता नहीं ऑक्सीजन उनका फंडामेंटल राइट है। कल मैं और एक पिक्चर देख रहा था, एक लेडी ऑफिसर ने ऑक्सीजन देने के लिए मना कर रही। अब तक परिस्थिति में हर कोई सिटीजन को ऑक्सीजन लेना उनका मौलिक अधिकार है। उनको कौन पावर दिया है ऑक्सीजन को रोकने के लिए? ऑक्सीजन नहीं देना, ऑक्सीजन को लब करके रखना, ये ना सिटीजन का फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है। ऐसे ऑफिसर को, ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ केस होना चाहिए। साथियों, ऑक्सीजन आप लोग मांगिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। जो गवर्नमेंट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर नहीं पाता, वो गवर्नमेंट का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, हाई कोर्ट तक जाइए और उनका खिलाफ केस दायर कीजिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। हमें हमारा मौलिक अधिकार से किसी की क्षमता नहीं है हमें हमारा मौलिक अधिकार को वायलेट करने के लिए।
हमारा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करने के लिए किसी भी इंसान का ताकत नहीं है। यह देश कानून से चलता है, कानून से बढ़कर कोई बड़ा नहीं, ना भारत का प्राइम मिनिस्टर, ना भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जितना बड़ा पोस्ट में बैठे हो ना क्यों, कानून सबको मानना है और कानून के हिसाब से ये देश चलना चाहिए। हमारा कानून, हमारा संविधान हमें ऑक्सीजन लेने के लिए आजादी देता है, फंडामेंटल राइट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिंदगी को बचाने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट देता है। तो ये कौन होते हैं हमारा फंडामेंटल राइट को स्क्वीज करने के लिए? तो साथियों, इस फंडामेंटल राइट को बचाना है तो हम लोगों को यूनाइटेड होना है और शिक्षित बनना है और हमारा संविधान को पहचानना है। संविधान को सेव कीजिए, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव योर जनरेशन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव योर इंडिया। नहीं तो हमारा पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। जी, मैं धन्यवाद करूंगा जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और आपने बताया कि क्या है बहुजनों के, तमाम पूरे देशवासियों के अपने मौलिक अधिकार की ऑक्सीजन तक के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका सर, जो इस अहम चर्चा में आपने हमारे साथ बात करी। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपके दर्शकों को। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।